नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, एक मुद्दा तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई है, उसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। विरोध के कई बिंदु हैं और कुछ लोग पक्ष में हैं, जहां तक सरकार जो है पक्ष में ये बता रही है अपने योजना को। हालांकि इस योजना में क्या सही है क्या गलत है ये आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और इसी कड़ी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुंवर सिंह खनका हैं, जो कि खटीमा के जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है उसके अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आर न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। मैं कुंवर सिंह खनका। मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो भी युवा हमारे बच्चे हैं वो कहीं पर भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करें और किसी प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान ना करें और रोड को जाम ना करें। धरना प्रदर्शन आपका हक है, आप कहीं भी विरोध करने के कई तरीके हैं, विरोध करें। लेकिन जो हमारे लोगों में जो आर्मी, एक्स आर्मी के लोग हैं, जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं वो मेरे को यही कह रहे हैं कि इसका आप विरोध करें, क्योंकि ये हमारे हक में ठीक नहीं है। क्योंकि एक बच्चा बड़ी मुश्किल हालतों में आर्मी में जाता है और 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। अब जब ये इसका विरोध होने लगा तब इन्होंने आरक्षण जैसी बातें कही और आसाम राइफल्स, बीएसएफ, इनमें वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद यहाँ देंगे कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीएसएफ आसाम राइफल में जाने के लिए भी तैयार हैं, एक तो उनकी वैकेंसी रुक गई अग्निवीरों की वजह से। दूसरा, अग्निवीर एक हाई स्कूल पास, 2 लड़के हैं, एक हाई स्कूल, दोनों हाई स्कूल पास हैं, दोनों फिजिकल हैं, दोनों सब चीज़ में फिट हैं। आपने मानक क्या कर रखा है कि जो 70% को निकालेंगे 25% को रखेंगे, उसके लिए मानक की कोई तय नहीं है। वो तो मन मर्जी का है कि जो चाहेगा अपने गांव, अपने इलाके का आदमी रखना चाहेगा उसको रखेगा और न चाहेगा तो उसको हटाएगा। इससे एक विरोध की धाराएं आएंगी, विरोध का लोग में गुस्सा होगा, जो 4 साल में घर को आएगा और उसी क्वालिफिकेशन का वहाँ रखा जा रहा है और उसी क्वालिफिकेशन का उसको घर को भेजा जा रहा है, उसको विरोध, गुस्सा आएगा ज़रूर। सर, हम इन बिंदुओं पर एक बार जो है चर्चा बिंदुवार करेंगे। जिस तरह से सेना में जो है अग्निवीर इन्हें कहा जाएगा, जो भी भर्ती होगा 4 साल के लिए, लेकिन जो 25% है, हालांकि 75% जो है अग्निवीरों को वापस सेवा के लिए, जो उनकी सेवा पूरी हो जाएगी उन्हें वापस अपने घर भेज दिया जाएगा और 25% जो है सेना में रखा जाएगा। सर, एक ये जो आ रहा है कि भाई एक तो छोटा कार्यकाल है, तो छोटा कार्यकाल से सेना का ये एक तरह से तर्क है कि हम उन लोगों को लेंगे 25% जो कि आगे जाने लायक होगा। जिस तरह से उनमें एक तरह से छटनी का जो प्रोसेस रहेगा वो हम बेस्ट वोट हमारे जो आएंगे वो बेस्ट होंगे। बेस्ट तो सभी होंगे। अगर आप भर्ती हो रहे हैं, क्वालिफाइड होगा तभी तो भर्ती होगा। फिजिकल करेगा, रिटर्न करेगा, मेडिकल देगा, सारा फिजिकल होगा, सब कुछ फिट होगा। उसके बाद 4 साल में कोई डिफरेंट नहीं आता है जवान पर। ये तो आगे सर्विस लंबी होने के बाद कोई कमज़ोर हो जाता है, कोई फिट रहता है, कई समस्याएं तो बाद में आती हैं जो हमने देखा है। अब आज ये पहले ही 4 साल में ही छटनी कर देंगे। छटनी किस आधार पर करेंगे? उसका आधार इन्होंने, उसका कोई बिंदु ऐसा नहीं बना रखा है कि ये नियम की इतने इस सिस्टम से हम बाहर करेंगे इसको। अब वहाँ पर पाबंदियाँ चलेंगी, ज़रूर चलेंगे, वाजिब है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ या हमारी यहाँ की जनता खुश नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में एक आर्मी से अलावा कोई रोज़गार नहीं है। क्योंकि हिल एरिया है, हिल एरिया में कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर उन्हें आना है तो दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी जगह जाना है प्राइवेट नौकरियों में, नज़दीक कोई नौकरियाँ नहीं हैं। इसलिए उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी हानिकारक ये समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को कहीं रोज़गार नहीं मिलेगा। जो आर्मी में जाने का एक जुनून था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खटीमा में एक ब्लॉक में आज 33 शहीद हैं, 33 शहीद हैं इस देश के लिए।
जिन्होंने जान दिया। तो सोच लो, एक ब्लॉक में 33 शहीद हैं, तो वो ब्लॉक में कितने लोग सेना में गए होंगे और कैसी बहादुरी कर रहे होंगे वो। ये इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड जो धरती है वो सेनाओं की जो वीरों की धरती है। दूसरा चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ सर, जब मैंने आपसे ये सवाल किया कि 4 साल की सेवा में सरकार या सेना ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि जो हम 25% जो बेस्ट लेंगे वो बेस्ट होंगे हमारे, और आपने ये कहा कि बेस्ट तो सभी होते हैं वो जो भर्ती हो रहे हैं, ये आपने बताया। दूसरा मेरा ये सवाल था कि सेना जो एक तर्क दे रही है या सरकार जो तर्क दे रही है कि जो हमारी जो उम्र का एक सवाल था कि भाई हमारी जो सेना की उम्र है वो औसत 30 के पार चली जा रही है, 32 वर्ष हो जा रही है, जबकि इस योजना को लागू करते ही सेना की जो उम्र हो जाएगी वो औसत 26 वर्ष की हो जाएगी, जिससे एक युवा जोश जो है सेना में इन्फ्यूज़ होगा। बिल्कुल इन्फ्यूज होगा, क्योंकि उसकी एक तो एज चली जा रही है, दूसरा उसका जो पढ़ाई का सिलसिला था वो तोड़ के वो आर्मी में जा रहा है, क्योंकि हाई स्कूल पास होती है वो आर्मी में चले जाएगा, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी। जो यहाँ डिग्री करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, कहीं सर्विस करना चाहता था वो मिलेगी नहीं उसे। मेन चीज़ें ये हैं। दूसरा, आज हमारे जनरल साहब जो हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है। मैं जनरल बीके सिंह साहब थे जो आर्मी चीफ थे, जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने से 6 महीना पहले उन्होंने 6 महीने की सर्विस बढ़ाने के लिए कोर्ट गए थे। जब एक जनरल साहब का दिल इतनी लंबी सर्विस करने के बाद नहीं भरा, जो कि आर्मी चीफ बन गए, ये तो एक अग्निवीर तो 4 साल में घर को आएगा, उसके दिल में कैसा लगेगा। आखिर उनको राहत तो नहीं मिली, लेकिन मैं उनके एक बयान सुन रहा था कि जिसने आना है आओ, नहीं तो घर पे रहो। ये एक बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि वो हमारे माननीय हैं, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया योजना है, तो हमें नहीं लगता है कि ये बढ़िया योजना है, क्योंकि एक गरीब किसान का लड़का ही आर्मी में सिपाही अग्निवीर बन के जाता है, किसी अफसर का लड़का नहीं जाता है। तो आज उस गरीब किसान के बच्चे वहाँ जा रहे हैं और उनके लिए भी ये वैकेंसियाँ रोकी जा रही हैं, ये बड़ी दुखद है। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि अगर हो सके तो जिस प्रकार आर्मी पहले चल रही थी इस प्रकार चलने दीजिए। उससे पहले एक रिजर्व था, 73 तक रिजर्व भेजते थे, लेकिन रिजर्व भी तब भेजते थे जब 10 साल उसकी सर्विस हो जाती थी। 5 साल के लिए उसको घर भेज देते थे। 5 साल में हर साल वो सेंटर में जाता था, अपने सेंटर में 2 महीना 3 महीना वो हाजिरी देता था, ट्रेनिंग करता था, फिर घर आता था। हर वर्ष 5 वर्ष तक वो कंटिन्यूस अपने सेंटर जाता था। उसके बाद 15 साल जिस दिन उसकी सर्विस हो जाती थी उस दिन उसको पेंशन दी जाती थी, जब देश गरीब था तब। आज तो कह रहे हैं कि देश संपन्न है, तो संपन्न देश में भी ऐसा क्यों? सर, संपन्न देश में ऐसा ही क्यों? सरकार ये कह रही है कि भाई जो एक तरह से पेंशन का जो बजट है, खासकर जो सेना का बजट है या रक्षा बजट जो होता है, उसका मेजर परसेंटेज वो चला जा रहा है पेंशन को, और जिससे सेना में रिफॉर्म्स करने हैं, सेना में आधुनिक हथियार खरीदने हैं, या सेना का जो एक तरह से जो आधुनिकीकरण करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो जो बजट का है वो सरकार यहाँ से काट करके अगर युवाओं को इन्फ्यूज़ करती है तो एक बड़ा पैसा बचता है, जिससे सेना का मॉडर्नाइजेशन में सरकार को फिर कोई समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही कि सेना का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए हथियार भी खरीदने चाहिए, आधुनिक तकनीकी आनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक विधायक 5 बार अगर विधायक या 6 बार विधायक बनता है, उसकी 4 लाख से अबे पेंशन बनती है। वो कितने बड़े काम कर रहे हैं इस देश के लिए। एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद कितनी पेंशनें ले रहे हैं, कितनी फैसिलिटियाँ ले रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब, तो इनको भी 5 साल का ही टर्नओवर मिलना चाहिए, और 5 साल में इनको भी 5 साल बाद इन्हें भी टर्नओवर दूसरा नहीं मिलना चाहिए, और इनकी भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इनकी पेंशन बंद कर दी जाए तो मेरे ख्याल से रक्षा बजट में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि जो आधुनिक हथियार खरीदना चाहे गवर्नमेंट उसको खरीद सकती है, न कि सेना कम करके। ये मेरा मानना है। सर, एक और सवाल है, एक और इसका पक्ष ये है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि भी 4 साल बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे,
जो अग्निवीर जिनकी सेवा 4 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, तो उनको लेकर सरकार ये कह रही कि भाई उन्हें जो एक सेवा निधि जो दी जाएगी 12 लाख तकरीबन, और जो विभिन्न जो हमारे चाहे वो CAPF जो उनको 10% का एक तरह से आरक्षण का वादा किया है खासकर, और BJP स्टेट वालों ने ये कहा है कि भाई हम अपने यहाँ उन्हें पुलिस बल में तवज्जो देंगे। तो सर एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप 4 साल बाद सेना में से आ जाते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो फिर आप कहिए कि उनको अगर मान के चलिए बिजनेस करना है, कारोबार करना है, तो सरकार उन्हें प्रायोरिटी देगी लोन देने में। लोन तो आज वैसे भी मिल रहा है जिसके पास प्रॉपर्टी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि डिफेंस गवर्नमेंट में ऐसी कटौती कर रहे हैं और होम मिनिस्ट्री में 60 साल तक की नौकरी दे रहे हैं। होम मिनिस्ट्री में 60 साल की नौकरी, 60 साल में आज एक पुलिस का जवान कितना तगड़ा होगा, कितने ऐसे जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने में सक्षम होगा क्या 60 साल का आदमी? तो उसको तो 60 साल तक नौकरी दे रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, और डिफेंस मिनिस्ट्री में 4 साल। ये अत्याचार है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, हम ये नौकरी देंगे, वो सिवाय कहाँ नौकरियाँ हैं? सारे एयरपोर्ट सारा कुछ तो सारे प्राइवेट में दे रखा है। हमें सिर्फ उसके बाद अग्निवीर रिटायर्ड जब 4 साल बाद होगा उसको सिर्फ एक चौकीदार की नौकरी मिल सकती है सिक्योरिटी गार्ड में, अन्यथा सब तो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, प्राइवेट सेक्टरों में ही उसको जाना है। और उसे जब आर्मी की 4 साल की नौकरी करके आएगा स्वच्छ कपड़ों में ईमानदारी, तो यहाँ जब इसमें आएगा सिक्योरिटी गार्ड में तो मुझे अजीब लगेगा और मुश्किल से वो नौकरी कर पाएगा। ये मेरा मानना है। जिस तरह से आपने ये कहा कि भाई कि एक तरह से जो वैकल्पिक एक तरह से ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको आना है आप आइए, बाध्य नहीं है किसी तरह का। आप 4 साल अगर सेना में सर्व करना चाहते हैं तो कीजिए, आप पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर आपको वाकई में यूनिफॉर्म पहनने का शौक़ है तो आप मेहनत करिए 25% में, ठीक है, आप आइए। और दूसरा ये कि अगर आपको यूनिफॉर्म ही पहनना है तो जैसे कि CAPF जो होती हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन आती हैं, उन पर भी आप जा सकते हैं। सरकार का ये भी तर्क है। ये तो अभी कह रहे हैं, ये तो एक कहना है, इसके लिए कोई जियो नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है। ये अभी कह रहे हैं कि हम देंगे, उसके लिए कोई जियो नहीं निकला है गवर्नमेंट का अभी तक कि कहाँ पर देंगे, कितना % छूट देंगे। लेकिन अंतर इतना होगा कि जब इस हिंदुस्तान की हरी वर्दी को पहनता है वो आपको गौरवशाली नज़र आता है, और उसके बाद जब वो खाकी वर्दी पहनेगा तो उसकी मोराल बहुत डाउन होगी, क्योंकि उसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है। और क्वालिफाई होके ही जब जाता है वो रिक्रूटमेंट करता है। और ये शब्द कहना गलत है कि जिसको आना है तो आइए, नहीं तो मत आइए। ये शब्द एकदम हमारे हिंदुस्तान की भाषा में शामिल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कि बहुत एक गुलदस्ता है। इस देश जिस प्रकार एक गुलदस्ता बनता है ऐसे कई कौमों से बन के एक गुलदस्ता बना हुआ है। और हिंदुस्तान आर्मी बड़ी सक्षम है, बड़ी ताकतवर है, जो हमने अंदर जाके देखा है। 25-26 साल नौकरी करके हम भी आए हैं, हमने भी देखा कि आर्मी क्या चीज़ है। सर जैसे कि ये जो विरोध हो रहा है, खासकर मैं हिंसा की बात कर रहा हूँ, हिंसक गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो अन्य जगह हो, ये तस्वीरें, और ख़ासकर सेना ने भी ये कह दिया है कि जो कोई इनमें संलिप्त पाया जाता है, वैसे भी एक सेना का जो एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और वास्तव में ऐसे लोगों को जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो जिनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है, सर जो हिंसा कर रहे हैं बेसिकली, ये कह दिया गया है कि वो लायक नहीं है। वास्तव में लायक तो है ही नहीं, लेकिन इतना अग्रसर भाई शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा सकता है उसका। आपको लोकतांत्रिक देश में एक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन आप गाड़ियां जला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आगजनी किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो रेलवे हमारी संपत्ति है। NH में जाम लगाना, कोई पेशेंट आ रहा है, किसी को मजबूरी में जाना है, परीक्षा देनी है, बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं
पूरे उत्तराखंड के नौजवानों को कहूँगा कि ऐसी हिंसक घटना बिल्कुल ना करिए, और जो ऐसी हिंसक घटना में संलिप्त होते हैं उन्हें पनिशमेंट भी गवर्नमेंट ने देना चाहिए, और अग्निवीर में लेना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। तो सर जैसे कि अब तो सेना ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि भाई ठीक है, जुलाई से हम अग्निवीर को भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। यानी एक तरह से ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि सेना ये जो योजना है ये वापस नहीं होने वाली है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा? ठीक है भाई, गवर्नमेंट जो चाहती है करती है। लोगों ने विरोध किया, गवर्नमेंट ने नहीं माना उस विरोध को, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो पावरफुल होती है, और उन्होंने पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उसके लिए हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम कोई ऐसा हक नहीं मांग रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हो सके तो इन जवानों की जो इच्छा थी कि मैं सेना में भर्ती होऊंगा, इतने साल नौकरी करूंगा, हौलदार बनूंगा, नेशनलदार बनूंगा, सूबेदार बनूंगा, ऑर्डिनरी कैप्टन बनूंगा, सुबेदार मेजर बनूंगा, वो सारी उनकी तमन्नाएं धरी की धरी रह गई हैं। अब तो ये हो गया, पहले तो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे थे, अब तो 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया इन्होंने, क्योंकि पहले इन्होंने बोला कि हम 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं। अब तो ये देश में देखा जा रहा है कि 9 रैंक 9 पेंशन, 4 साल में उसको रैंक नहीं मिलेगा और 4 साल बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो अब ये हो गया कि 9 रैंक 9 पेंशन हो गई है।